वेलकम टू आवर क्लासेस फ्रेंड्स। अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने इसके पहले प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स का कैसे किया जाता है समझा दिया। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट और परपेंडिकुलर की स्थिति पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं प्रीवियस वीडियो में है। बिना समय वेस्ट किए हम लिखते हैं क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है वेक्टर a इक्वल्स टू 5i प्लस 3j प्लस 4k कैप और वेक्टर b इक्वल्स टू दिया हुआ है 6i माइनस 8j माइनस k। मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूं कि कभी भी वेक्टर क्वांटिटी लिखे तो उसके ऊपर में एरो मार्क जरूर लगे, क्योंकि वेक्टर का मतलब होता है दिशा पे निर्भर करता है। ये चीजें दिशा को भी दर्शाती हैं। साथ साथ में जब आई जे के लिखते हैं तो आई जे के आई और के जे एक समान दिखता है। अगर जे को इतना मिला दे तो ये भी आई जैसे दिखता है, जिससे कंफ्यूजन हो जाता है। और जब मल्टीप्लाई करते हैं एडिशन करते हैं तो हमें मालूम है आई वाले का मल्टीप्लाई आई वाले से होता है, या आई वाले का एडिशन आई वाले से होता है, जे वाले का मल्टीप्लाई जे वाले से होता है और जे वाले का एडिशन जे वाले से होता है। याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों में अंतर होता है। डॉट प्रोडक्ट मतलब होता है स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब होता है वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट मतलब होता है अदिश गुणनफल और इसका मतलब होता है सदिश गुणनफल। तो दोनों में अंतर है। डॉट प्रोडक्ट हम जो सामान्यतः अभी तक के करते हैं वही होता है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वो आगे आप लोगों को समय के साथ सिखा दिया जाएगा। फिलहाल ये आई जे के है। आई जे के होता क्या है एक्चुअली में, एक्स एक्सिस में जब हम ट्रेवल करते हैं तो उसके आई से, वाई एक्सिस में जब ट्रेवल करते हैं तो उसे जे से, और जेड एक्सिस में जब ट्रेवल करते हैं तो उसे के से दर्शाया जाता है। आई में हम कितना चले, 5 चले तो 1 2 3 4 5 यहां तक आए। ठीक है, जे में कितना चले, 3 चले, यानी कि वाई एक्सिस में 1 2 3 4 तो ये 3 चले यहां तक आए। और के में कितना चले, 1 2 3 4 यहां तक चले। मान लीजिए 4 यहां है तो यहां तक चले। यहां तो इन तीनों को जोड़ दो तो जो डायग्राम बनेगा ये इसी का डायग्राम है। ये वेक्टर ए का डायग्राम है। एक्चुअली में वेक्टर ए भी एक ट्रायंगल ही है, क्योंकि अभी आई जे के का हम ले रहे हैं तो एक ट्रायंगल ही है। ठीक है, अब ये वेक्टर ए है, वैसी वेक्टर बी बन सकता है। हमको बोल रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो कुछ होगा उन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का फॉर्मेशन होता है, या थीटा बोल लो, ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के एंगल निकालने के लिए जब भी आपको कभी भी कोई क्वेश्चन दे, पहले तो आप लोग अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। अब ये ध्यान रखिएगा, कभी भी 2 वेक्टर देगा, वेक्टर वह राशि जो दिशा पे निर्भर करती है, उसका कोई एंगल होगा। इन दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है ना जी, इन दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है ना, इन दोनों के बीच में, तो वैसे ही ये दोनों वेक्टर के बीच में भी कोई एंगल बन रहा होगा, ऐसा इसका कहना है। तो उस एंगल को अपन को फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए पूरी दुनिया में हमेशा याद रखिएगा एक ही फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन में ए डॉट बी। ये फॉर्मूला को दिमाग में रख लीजिए। अब इसी फॉर्मूले को दूसरे प्रकार से पूछा जाता है। देखिए कितना दिमाग होता है। अभी मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को और दिखाऊंगा, जिसको पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आप लोग को मजा आएगा और समझ में आएगा कि होता क्या है। जब हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इनमें से सही विकल्प चुनिए, तो उसमें क्या करता है, इसी को थोड़ा तिगड़म करके लिख देगा। देखिए कैसे लिखेगा, ये कॉस को उधर लेकर के जाओ तो कॉस थीटा बन जाएगा। इनवर्स था, इक्वल के इधर गया तो कॉस थीटा बन गया, प्लस उधर जाके माइनस बन जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है, उल्टा होता है ना, तो ये कॉस इनवर्स इधर जाके कॉस थीटा बन गया। अब क्या होगा, ये ए डॉट बी, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इधर ही रहेगा, और ये जो ए डॉट बी है ये इधर चले जाएगा। तो देखिए अब एक कैसे अलग टाइप का दिखने लग गया है, ऐसे लिख देगा। तो ये जो लिखा है ये इसी का ही ट्रांसफॉर्म रूप है, इसी का बदला हुआ स्वरूप है, यानी कि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। चाहे आप इसमें वैल्यू पुट करो चाहे इसमें वैल्यू पुट करो, उत्तर जो है वो एक ही मिलेगा। तो कई बार मैच द कॉलम में इस फॉर्मूला को दे देता है और आप लोग कंफ्यूज होकर आ जाते हैं, या इस फॉर्मूला को दे देता है और जो इसको पढ़ा रहता है वो इससे कंफ्यूज हो जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, याद रखेंगे इसी से इसकी उत्पत्ति हुई। जहां कॉस थीटा दिखे ना, आपके दिमाग में यही फॉर्मूला आ जाना चाहिए। एक को कोई को भी याद कर लीजिए जो आपको सरल लगे। अब क्या करना है कि इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वेक्टर है वेक्टर बी और ये ए बी, इनमें अंतर क्या है, ए बी ए है, ए बी ए है, ए बी बी है, ए बी बी है, दोनों में अंतर है। एक्चुअली में जब हम वेक्टर ए की बात करते हैं तो सामान्यतः ये जो लिखा हुआ है ना, इसी की बात कर रहे हैं। तो एक बार इसे लिख लेते हैं, 5i प्लस 3j प्लस 4k, और वेक्टर बी इक्वल्स टू 6i माइनस 8j माइनस k, इन्हीं की बात कर रहे हैं।
क्योंकि इसमें वेक्टर का दिशा लगा हुआ है। दिशा मतलब कि जो ऐसा वेक्टर की बात कर रहे हैं जिनमें आई जे के हो, अगर नहीं होगा तब क्या होगा वो आज देखिए। आप लोगों को हर एक वीडियो देखना हो कि एक ही वीडियो में सब चीज बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, फिर बोरिंग हो जाता है। छोटे छोटे वीडियो आएंगे तो मजा लगेगा, हर एक वीडियो को देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। अब देखिए ये हुआ, अब यहाँ पे जो ए दिख रहा है ना और यहाँ पे जो बी दिख रहा है, ये क्या है? तो ये ए एक्चुअली में होता ये है, ये मॉड ऑफ वेक्टर ए है। ये जो ए है ना ये मॉड ऑफ वेक्टर ए है, ये बी है ना ये मॉड ऑफ वेक्टर बी है। अब ये मॉड क्या चीज होती है? कई लोगों को मॉड नहीं समझ में आता है। देखिए एकदम सीधी सी बात बताऊं, जो भी क्वांटिटी दी हुई है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहां x दिया है मेरे को 2 धन 4 दिया है, तो मैं बोलूंगा x का मॉड निकालो। ऐसी दिख रहा है मॉड को ऐसी दर्शाया जाता है ना, जैसे a वेक्टर है और मैं बोलूंगा इस a वेक्टर यानी कि जो लिखी हुई संख्या है 5y + 3j + 4k, इसका मॉड निकालो। तो इसका मॉड निकालने के लिए इसको जब चिन्ह के रूप में दर्शाएंगे तो ऐसे दिखाते हैं कि दोनों तरफ लकीर खींच देते हैं, तो बोलते हैं कि ये वेक्टर a का मॉड है। अब इसमें जो उत्तर लिखूंगा मैं वो इसका मॉड निकाल के जो आएगा वो लिखना पड़ेगा। मॉड निकालने के लिए करना क्या होता है कि जो भी संख्या दी हुई है, ये 4 धन 2 हो जाएगा, अब 6, तो 6 मॉड का मतलब होता है कि जो संख्या है उसका पहले स्क्वायर करो और उसके बाद में उसका रूट कर दो। जो संख्या दी हुई है उसका स्क्वायर करो और उसके बाद में उसका रूट कर दो। तो देखिए जो भी संख्या दी हुई है उसका अपन को स्क्वायर करना होगा और उसके बाद में रूट निकालना होगा। तो पहले 6 दिया 36 होता है और इसका फिर रूट निकालेंगे तो 6 आ गया। अब आप बोलेंगे तो 6 का 6 ही आ गया। भाई इस प्रश्न में ऐसा हुआ है, जरूरी नहीं है हर प्रश्न में ऐसा हो। यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, 3 संख्या की स्थिति पे ऐसा नहीं होगा। आप देखिए कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा सा इसमें गेप करते हैं क्योंकि अभी इसी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको इत्मीनान से देखिएगा तो सब समझ जाएंगे कि हो कैसे रहा है। इसका पहले क्या करना है? स्क्वायर करना है। मॉड का मतलब होता है जो दी हुई संख्या जिसका मॉड निकालना है उसको लो और उसका स्क्वायर करो, यानी कि 5i 3j तो ध्यान से देखिए होगा क्या। डिस्टर्बेंस हो गया था तो कॉल आ गया था। आप लोग ध्यान देंगे इसमें हमें क्या करना है, मॉड के लिए इसका स्क्वायर करना है। तो 5i + 3j + 4k का स्क्वायर और इसके बाद में इसका मॉड, ठीक है। तो कैसे स्क्वायर होगा? इसका स्क्वायर होगा 25i², इसका स्क्वायर होगा 3 3 जा 9, j कैप का स्क्वायर j² और 4 4 जा 16, लगे हाथ स्क्वायर कर देना ना। इसका स्क्वायर का मतलब होता है कि पर्सनली सबका स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर i वाले टर्म का, j वाले टर्म का, k वाले टर्म का। तो 25i², 9j² और 16k कैप स्क्वायर। अब आप लोगों को, अगर आप लोग पहला वीडियो देख के आए हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि हमें मालूम है या वी नो दैट i² = j² = k कैप स्क्वायर। i कैप, j कैप, k कैप का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये 1 के बराबर होता है, यानी कि i² का मान भी 1 होता है, j² का मान भी 1 होता है, k² का मान भी 1 होता है। क्यों होता है इसको भी कभी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, फिलहाल ये होता है। तो i² की जगह 1 रखाएगा तो 25 गुणित 1 25 ही आना है, 9 गुणित 1 9 ही आना है और इसके जगह भी 1 रखाएगा तो 16 गुणित 1 16 ही आना है। तो इसको सबको जोड़िए कितना आएगा? 25 और 25 50 आना है। और अभी इसका रूट निकालना बचा है ना, ये रूट निकालना बचा है तो ये रूट लगेगा। तो ये आ गया रूट 50। ये खाली a निकला है, a का मतलब है मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब इसी प्रकार से वेक्टर बी का मॉड निकालना है। ये मैं वेक्टर ए का जो a निकला है वो √50, इसको लिख दे रहा हूं यहां, ठीक है। अब इस प्रकार से वेक्टर बी का मॉड निकालना है जो खाली बी दिखाएगा। तो वेक्टर बी का मॉड के लिए भी √6i का स्क्वायर -8j कैप का स्क्वायर और -k कैप का स्क्वायर √।
तो ये आ जाएगा 36। आई स्क्वायर का मान हम पहले जान चुके हैं कि 1 होता है, तो इंटू में 1 आएगा, 36 ही रहने दो। ये आएगा 64, जे स्क्वायर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे के के साथ में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक का गुणा है भाई। एक गुणित 6 कर दूं तो 6 ही आता है, तो उसी प्रकार एक गुणित के कर दूं तो के ही आना है। तो के साथ में किसी का गुणा नहीं है, तो अगर मैं एक का गुणा है ऐसा मान लू तो क्या कुछ अलग हो जाएगा? नहीं होगा। एक का गुणा है यानी कि एक का स्क्वायर होगा, तो एक का स्क्वायर क्या आता है? एक ही आता है। और कई लोग यहाँ पे जीरो लिख के आ जाते हैं ना, बहुत बड़ी गलती करते हैं। कुछ नहीं है तो जीरो लिख के आ जाते हैं, जीरो नहीं लिखना भाई, इसके साथ में कुछ नहीं, मतलब एक है और एक का स्क्वायर एक ही होता है। एक गुणित एक एक ही होता है, एक एक कम एक होगा तो एक ही होता है। तो इस हिसाब से ये के का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, तो 1 गुणित 1 1 ही आना है। ये आ गया। अब इसका जब मान निकालो तो इसका जो मान निकलेगा ये दोनों हो जाते हैं 100 और ये आ जाता है 101। अच्छा हाँ, एक और चीज है, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि माइनस का जब भी स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है। तो ये हो जाएगा, देखो अगर -3 रहता तो -3 गुणित -3 करते, है ना, तो 3 3 आता 9, पर माइनस का माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन में याद रखना, प्लस हो जाता है, तो प्लस 9 आता। तो माइनस और माइनस का गुणा होता है तो जो उत्तर आता है वो प्लस में आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 8 का स्क्वायर है, मतलब 8 का ही गुणा 8 से हो रहा है। अगर ये -8 है तो -8 का गुणा -8 से हो रहा है, तो भले उत्तर 64 आएगा पर उत्तर किस में आ गई? दोनों भले माइनस में थे पर उत्तर आएगा प्लस में, तो ये प्लस 64 आया। उसी प्रकार से ये भी माइनस में भले रहा होगा पर उत्तर 1 में देगा, तो ये आ जाएगा 101। सब जुड़ जाएंगे। 101 आने के बाद में जो आया था वैल्यू, अब हमें जो फॉर्मूला मिला था, फॉर्मूला क्या था? cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में ए डॉट बी। हमने क्या निकाला? ए और बी निकाल लिया है। ए आया है √50, बी आया है √101। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी तो ये साफ साफ दिया हुआ है, और गुणा हम लोग को करना आता है, क्योंकि हमें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट मतलब कि अदिश गुणनफल करना है, अदिश गुणनफल करना है। तो अदिश गुणनफल के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो cos थीटा इक्वल्स टू लिखो 5y प्लस 3j प्लस 4k का मल्टीप्लाई होगा b से 6i कैप माइनस 8j कैप माइनस k कैप से, और होल बाय में a और b का जो मान निकला है, a का मान निकला है √50 और b का मान निकला है √101। लिख दो, दोनों का गुणा करो। i का मल्टीप्लाई i से होता है तो 6 5 आ जाएगा 30। आई स्क्वायर आएगा, i का मल्टीप्लाई i से हो तो आई स्क्वायर आएगा। आई स्क्वायर का मान 1 होता है, इसलिए गुणा 1 नहीं लिख रहा हूं मैं, वो सीधा 30 लिखाएगा। 24 आएगा, जे स्क्वायर होगा -20। तो यहाँ पे देखेंगे तो 24 इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो -4 आएगा, और इसके बाद में √50 और √101 बना रहेगा। अब बस यहाँ पे क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। तो 24 और ये हो जाएगा 28 जब 30 में से जाएगा तो 2 उत्तर आएगा, 2 अपॉन में √50 और √101 आएगा। ये क्या होता है? मेनली चीज ये होता है कि जब भी हम सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखते हैं, अब बहुत ध्यान से देखिए, इस रूट को हटाने की कोशिश करना है। तो इस रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 50 दिया हुआ है, 101 दिया हुआ है, तो क्या करिए, अपन कई प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो 50 का एलसीएम निकालिए। तो 50 2 के टेबल में 25 बार में आता है और 5 पंचे 25 होता है ना। तो यहाँ पे जो दो बार आता है, ये 2 बार आया है 5, तो 5 को रूट के बाहर लिख सकते हैं, और जो 1 बार आया है वो 2, तो 5√2। तो √50 जो होता है वो √50 बराबर है 5√2 के। समझ रहे हैं कैसे हुआ ये? जब भी ये निकालते कैसे मालूम चला ना, ये जैसे इसका निकालना है, 50 का निकालना है, तो 50 का इसको इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? तो 50 का पहले इस पहाड़ा पढ़िए, तो छोटी से छोटी संख्या जिसमें 50 आता है तो 2 ही है, 2 में 25 बार में आता है, फिर 25 किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में 5 बार में आता है, 5 किसके टेबल में आता है? 5 खुद के टेबल में 1 बार में आता है। तो 2 बार 5 आया, तो जो 2 बार आता है उसको रूट के बाहर लिखते हैं ये, और जो एक ही बार आता है जिसका जोड़ी नहीं बन रहा वो रूट के अंदर, तो 5√2 और 50 में कोई अंतर नहीं है। तो √50 का ये जो मान निकला है इसको अब यहाँ पे रख देते हैं। तो 2 बाय में 5√2 आया है ना, और ये आया है √101। अब ये क्या करेंगे कि इसमें √101 का मल्टीप्लाई कर दो, रूट को हटाने के लिए रूट का मल्टीप्लाई कर दो।
तो रूट ओवर ये अंत में बन जाएगा 2/5 और रूट रूट का मल्टीप्लाई हो सकता है, तो रूट ओवर इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 202 बन जा रहा है। और अगर मैं इसमें 202 का ऊपर भी गुणा कर दूं और नीचे भी गुणा कर दूं तो क्या होगा 2√202 और नीचे में जो 5 इंटू 202 आ जाएगा। वन जा 0 जा 1 जा, तो कुल मिला के जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर जो अपना होगा वो आंसर होगा ये कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा रूट ओवर 202 यहाँ पे बचा था ना, 2 में था, 2 कटा है, तो ये आएगा रूट ओवर 202 अपॉन में 5 इंटू 1 तो 505 ये हमारा आंसर होगा थीटा का मान। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स में ये आंसर अपने पास आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिए कि इसमें पूरे प्रक्रिया में अपन ने क्या समझा। पूरे प्रक्रिया में ये समझा कि हमें एक फॉर्मूला लगाना है जब भी एंगल निकालने के लिए दे, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन में ए डॉट बी। अब यहाँ पे ए और बी क्या है, तो ए और बी उस वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉड है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, तो जो वेक्टर ए दिया है उसका आई जे के तीनों टर्म का स्क्वायर करो और उसके बाद में उनका एडिशन करके उसका रूट निकाल दो। तो स्क्वायर करके रूट निकालना ही मॉड कहलाता है। मॉड को 2 लकीरों से प्रदर्शित किया जाता है। मॉड निकालने के बाद में उसको फॉर्मूला में यथास्थान रखो और सॉल्व करो, कोशिश करना है। पहले तो ये बहुत जटिल प्रश्न हमने जानबूझ के लिया, ऐसा प्रश्न आएगा नहीं, और आ जाता है अगर रूट नीचे में है तो आप लोगों को क्या करना है, रूट नीचे में नहीं रखना है। तो रूट नीचे में नहीं रखने के लिए हमें पहले कोशिश करना है कि कोई संख्या कट रही तो कट जाए, नहीं कट रही है तो सीधा रूट रूट वाली संख्या का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे रूट 2 है और रूट 2 है तो रूट 2 का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 2 देता है, यानी कि रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है तो 2 हो जाता है। समझ रहे हैं ना रूट क्या होता है। अब आपको हर चीज तो नहीं समझाया जाएगा, 12वीं के छात्र हैं, नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा, तो कमेंट में लिखेंगे तो अलग से बना दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।